नमस्कार, मैं हूं राहुल पांडे और आज मैं इतिहास के पन्नों से छिपी हुई एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूं जो हमारे देश के लोगों को, खासकर नौजवानों को सुनना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जो हमारे दिलों का हीरो है वो अक्सर हमें हमारे इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, और जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो कभी हमारे दिलों में बस ही नहीं पाए। दोस्तों, हमारे समाज का संकट यही है, सरकारें कुछ चाहती हैं, समाज कुछ चाहता है। सरकार का हीरो कोई और है और समाज का हीरो कोई और है। आज 19 मई है, वो शुभ दिन जब भारत की इस पवित्र भूमि पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान सम्राट ने जन्म लिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह काव्य पाठ सुनकर और पढ़कर आपको भी अपने देश के गौरवशाली इतिहास पर गर्व की अनुभूति होगी, और दुख भी होगा कि काश हमारे देश के लोगों में एकता रही होती तो आज भारत के 4 टुकड़े नहीं होते, आज भी भारत एक अखंड भारत होता। तो चलिए दोस्तों, हम और आप मिल करके वह महान काव्य पाठ पढ़ते हैं और गर्व की अनुभूति करते हैं अपने इतिहास पर। इतिहास के पन्नों में लिपटी हुई कहानी एक सम्मान की, ये गाथा है चंद्रवरदाई की और पृथ्वीराज चौहान की। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे और उनके राज दरबार के कवि भी थे। वह ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे और बहुत ही अच्छे गुप्तचर थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का एक किताब लिखी, जो कि पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी थी। पृथ्वीराज रासो का रचिया कवि, गुप्तचर, ज्योतिष था। चंद्रवरदाई नाम था जिसका, वफादार, वीर, अलौकिक था। दिल्ली से कन्नौज तक चौहान का झंडा लहराता था। धनुष कृपाण का पंडित था, वह सबको मार भगाता था। दोस्तों, कन्नौज जो कि आज मध्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, एक समय का वह बहुत ही प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा जयचंद हुआ करता था, जिसका राज्य बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कन्नौज बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विकसित राज्य था। एक काल पैदा हुए चंद्रवरदाई और चौहान, गुणों के बल पर जीता राज दरबारों का सम्मान। जयचंद कन्नौज का राजा को चौहान नभाता था, ऊपर से जयचंद की लड़की का दिल चौहान को बहुत चाहता था। संयोगिता जो कि राजा जयचंद की बेटी थी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब राजा जयचंद को पता चला कि उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को दिल से चाहती है, तब राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर करने का निर्णय लिया और पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए उनका पुतला बनवाकर राजमहल के बाहर दरवान के रूप में खड़ा कर दिया। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, तब वह आग बबूला हो गए। उसके बाद वह संयोगिता के स्वयंवर में पहुंच गए और वहां से संयोगिता को उनकी मर्जी से उठाया, घोड़े पे बिठाया और वहां सभी राजा और राजकुमारों को चुनौती दी, अगर किसी में दम है तो मुझे रोक ले। इतना कह के वह वहां से निकल गए और दिल्ली आ गए। इस घटना का पृथ्वीराज चौहान की जीवन पे बहुत ही बड़ा असर हुआ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उठाया स्वयंवर से उसको, बहुत बड़ा बवाल किया, वीर रास माधुर्य लिखकर रासों में कमाल किया। राजा जयचंद अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अतः उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का ठाना। दोस्तों, कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान की जो ख्याति थी उसको देख करके जयचंद अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही खींचता था
अंदर से बहुत ही जलता था, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे बड़े राजा थे। दिल्ली पर उनका शासन था और लगभग पूरे उत्तर भारत में उनका शासन फैला हुआ था। गुजरात, राजस्थान, आधा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, लगभग ये उनके कब्जे में हुआ करता था, जिसके कारण भारत के किसी छोटे राज्य का कोई भी राजा पृथ्वीराज चौहान के सामने सर नहीं उठाता था। जिसका असर यह हुआ कि जयचंद को भारत के बाहर जाकर के एक विदेशी राजा जो गजनी का सुल्तान था मोहम्मद गोरी, उससे हाथ मिलाना पड़ा। यही वह संधि थी कि आज तक भारत के लोग जयचंद नाम से अपने किसी बेटे का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि उसने धोखा दिया था मातृभूमि को। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लगभग 12 बार छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 2 लड़ाइयाँ जो तराइन का युद्ध के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं हम, पृथ्वीराज चौहान जीते पहली वाली, तो दूसरी वाली लड़ाई मोहम्मद गोरी जीत गया और उसने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, एक प्रसंग है कि जब मोहम्मद गोरी भारत के राजा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार गया, उनका बंदी बन गया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसको जीवन दान दे करके छोड़ दिया था। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी, उनको वहाँ पर जीवन दान नहीं देना चाहिए था। एक बार नहीं 12 बार मुँह की खानी पड़ी, गौरी संग जयचंद को भी गर्दन झुकानी पड़ी। फिर एक दिन षड्यंत्र ने सरेआम वफा को पछाड़ दिया। 12वीं बार जो युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि जयचंद ने पीछे से धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। एक दिन षड्यंत्र ने सरेआम वफा को पछाड़ दिया, ले गया चौहान को गजनी और आंखों में सरिया गाड़ दिया। बेटे को सौंपकर रासो निकल पड़े चंद वरदाई, भूख प्यास गजनी तक देशभक्ति को ना रोक पाई। पहुंचकर गजनी उन्होंने भारत का ज्ञान जताया, ज्योतिष जादू सूर्य ग्रहण अनपढ़ गौरी को दिखाया। विश्वास जीता गौरी का, अब जीतना था मुकाम, साथी धुरंधरों के बीच कहीं नहीं दिखे चौहान। रात के काले साए में वो ढूंढ रहे थे चौहान को, बंदी गृह से हाथ निकाला, पकड़ा उनके पाँव को। आंखें फोड़ दी थी उनकी 12 बार जिसने माफ़ किया था, भागूंगा नहीं मैं बदला लूँगा, चौहान ने यह साफ किया था। दोस्तों, इतिहास का वह प्रसंग जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 11 बार माफ़ किया, लेकिन 12वीं बार जब वह युद्ध जीता तब वह काफ़ी बर्बरतापूर्वक कहा जाता है कि 11 युद्धों में जब पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था। लेकिन जब 12वीं बार वह युद्ध हार गए, तब मोहम्मद गौरी काफ़ी बर्बरतापूर्वक पेश आया पृथ्वीराज चौहान से। उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनको बंदी बना करके गजनी ले जाया गया। मोहम्मद गौरी का यह सपना था कि दिल्ली में जो सोने चांदी हैं, दिल्ली जो कि उस समय की एक सुदृढ़ बहुत ही संपन्न राज हुआ करता था, वहाँ का सोना लूट करके और वह गजनी ले जाए, जिससे गजनी उस समय का वहाँ का सोने की चिड़िया जो कि भारत को लोग बोलते थे, वह गजनी को बोलें। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई, तब पृथ्वीराज चौहान ने भी निश्चय लिया कि बदला तो मैं लूँगा। इसको मैंने 11 बार माफ़ किया था, लेकिन इसने मेरे साथ यह गलत किया है। तो आंखें फोड़ दी गई थी उनकी, जिसने 12 बार माफ़ किया, मैं भागूंगा नहीं बदला लूँगा, चौहान ने यह साफ किया। उकसाया बहुत गौरी को, किया प्रतियोगिता का आह्वान, परीक्षा थी हुनर की, मेहनत का था अंजाम।
महाराजा दशरथ के बाद पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के दूसरे ऐसे राजा थे जिनको शब्दभेदी बाण चलाना आता था, यानी आवाज़ सुनकर के हवा में ऐसे तीर छोड़ा जाए जो सीधे उस निशाने पर जाके लगता था। यह बात जब चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया तो वह काफ़ी उत्सुक हो गया उनकी यह कला देखने के लिए। मोहम्मद गौरी ने धनुष बाण की एक प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। उकसाया बहुत गौरी को, किया प्रतियोगिता का आह्वान, परीक्षा थी हुनर की और मेहनत का था अंजाम। चंद्रवरदाई ने दिमाग लगाया और योजना बनाई कि दोहे के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान कहाँ पर बैठा हुआ है, और सुल्तान को बताया कि आपको 3 बार बोलना है कि तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चलाओ। तब यह बात सुन के पृथ्वीराज चौहान तीर चला देंगे और सीधे जाके वह सुल्तान को लगेगा। तो ठीक योजना की तरह उन्होंने प्रतियोगिता में आह्वान किया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है, आपने हमने सबने बचपन में सुना होगा। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उठाया धनुष को उस प्रतापी ने, बीते दिनों को याद किया, चीख न पाया गौरी, तीर गले को पार किया। के पृथ्वीराज चौहान ने अंदाज़ा लगा लिया कि सुल्तान कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तीर चलाओ 3 बार जब बोला, तब वह शब्द सुन करके पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर चलाया और वह सीधे जा कर के सुल्तान मोहम्मद गौरी के गले के आर पार हो गया और वह वहीं पे धाराशायी हो गया। सत सत नमन है मेरा तुमको, हे देश पर मिटने वाले, दोस्ती और सम्मान की खातिर गर्दन सूली पर रखने वाले। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तब चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन के हाथों खुद को मरना नागवारा समझा और दोनों ने एक दूसरे को कटार से मार करके हत्या कर ली और अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, मेरा सपना है कि मैं आने वाली हर वीडियो में ऐसे ही इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ महान हस्तियों को लेकर आता रहूं और आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, भारत के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की यह गाथा आपको कैसी लगी? 1192 का वह समय जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उसके बाद से दिल्ली के राज्य पर कोई भी हिंदू राजा शासन नहीं कर सका। उसके बाद से ही भारत में इस्लामिक आक्रांताओं का आना जाना तेज हो गया और भारत में लूटपाट, हत्या, बलात्कार की वारदातें बढ़ गईं। और ये ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश के राजाओं में एक मत नहीं थी, एकता नहीं थी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी विदेशी आकर हमें अपना गुलाम बना सकता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद कोई भी हिंदू राजा सर उठाकर नहीं जी पाया और उनको किसी न किसी इस्लामिक आक्रांता की दास्तान स्वीकार करनी पड़ी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल पर्सन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।